तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी वही है जो कि तुम लोग चाहते हो, यानी कि अक्कुम बक्कुम टाइप की। पर ये मूवी ना साथ में काफी अच्छी सीख भी देती है, जिसकी हमको हमेशा की तरह झाड़ू नहीं बनानी। मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मुझको तो मजा आया। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक घर के अंदर हमको एक कपल दिखाया जाता है। लड़की को हम बुलाएंगे चुन्नी और लड़के को हम बुलाएंगे चुनमुना। तो चुन्नी और चुन्ना बहुत ही हैप्पी कपल है, उनकी 2 बच्चियां हैं। ये दोनों भी बहुत खुश हैं कि तभी एक दिन इनकी बेटियां जाने वाली है एक स्कूल ट्रिप में 7 दिन के लिए, यानी कि 7 दिन के लिए उनके माँ बाप रहेंगे अकेले। तो आप लोग सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हस्बैंड वाइफ है, अकेले तो रहेंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो बात कुछ इस प्रकार है कि दोनों ने मैदान में बैटिंग नहीं करी, नो अक्कुम बक्कुम काफी सालों से। तब ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि देखो बच्चे तो चले गए, अब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमने बचपने में किया था, जो कि हमारी लाइफ से एकदम से गायब सा हो गया है, और वो चीज है अक्कुम बक्कुम। तो ये लोग जैसे ही बच्चों को छोड़ते हैं, जस्ट 5 मिनट बाद पता नहीं इनके अंदर का ऐसा जानवर जागता है कि भाई इनको करना ही है, अभी के अभी करना है अक्कुम बक्कुम, और कूद जाते हैं बेड पर और खत्म करते हैं एक दूसरे के बीच की दूरी और करते हैं अक्कुम बक्कुम वाली मजदूरी। पर यहाँ पर इन दोनों की एक प्रॉब्लम थी, दोनों को मजा नहीं आ रहा था। अब तुम लोग सोच रहे हो यार क्यों नहीं मजा आ रहा था, इसमें तो मजा आता है। तो भाई ऐसा हर बार नहीं होता। दरअसल बात कुछ इस प्रकार थी कि ये लोग काफी सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और काफी सालों से इन लोगों ने वो चीज करी ही नहीं है, और अंदर से वो चीज इनकी एकदम खत्म सी हो गई है। ये लोग बस अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोग एक अच्छे कपल है, इसलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। और ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि यार मजा नहीं आया। ये दोनों ही एक दूसरे से फेक कहते हैं कि यार बहुत मजा आया, फिर से करेंगे, ऐसा वैसा। पर ये इनके चेहरे पर झलक रहा था। अब ये चुन्नी थी वो अपने काम पर जाती है। चुन्नी की यहाँ पर एक फ्रेंड भी होती है जिसको हम बुलाएंगे पैंची। अब इसका नाम मैंने पैंची क्यों रखा, क्योंकि आगे जाकर मैं इसके नाम से एक ऐसा वर्ड राइम करूंगा कि तुम लोग समझ जाओगे कि मैंने इसका नाम पैंची क्यों रखा। अब यहाँ पर एक चुन्नी का बचपन का दोस्त मिल जाता है जिसको हम बुलाएंगे रॉबर्ट। तुम लोग कह रहे हो साले इसका नाम तो बड़ा सही रखा तूने। तो यार मुझे इस पे दया आ गई थी, तुमको भी आ जाएगी आगे जाकर, इसलिए मैंने इसका नाम अच्छा सा रख दिया। जो रॉबर्ट है वो चुन्नी को एकदम भुगा हुआ प्यार करता है, वो उसकी चाइल्डहुड क्रश है, पर चुन्नी उसको इत्तू सा भी भाव नहीं देती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है हमारा चुनमुना। तो चुनमुना अपने एक ऑफिस के कलीग से बात कर रहा होता है। ये लड़की होती है एकदम खुले मिजाज की, तुम उससे कुछ भी पूछ लो, कैसी भी बात कर लो, वो एकदम खुली किताब है, तुम पढ़ लो बस उसको, ऐसी थी औरत। तो ये चुनमुने से पूछती है डायरेक्ट कि क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है, बेड पे धूम मचा रहे हो कि नहीं बीवी के साथ। तो चुनमुने को काफी अजीब लगता है कि यार ऐसी बातें क्यों कर रही है ये। तो चुनमुना यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वो चाह रहा था कि वो किसी से बात करे कि जो उसकी अक्कुम बक्कुम वाली लाइफ है वो एकदम से रद्दी हो गई है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। और सेम चुनमुने की तरह चुन्नी भी फील कर रही है। तो चुन्नी होती है एक स्कूल टीचर, और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना वो एक होता है आर्टिस्ट जो की ड्राइंग्स वगैरह बनाता है और गैलरी लगाता है। तो रॉबर्ट यहाँ पर चुन्नी से कहता है कि तुम्हारे बच्चों की ड्राइंग्स काफी खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये ड्राइंग्स मैं अपनी गैलरी में लगाऊं। तो चुन्नी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, पर चुन्नी यहाँ पर कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। वो ऐसा इमेजिन करती है कि रॉबर्ट ने उसके साथ अक्कुम बक्कुम कर दिया एकदम वैसा जैसा कि वो चाहती है। पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये गलत है, मेरा एक पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझको ये सब सीन नहीं सोचना चाहिए। अब शाम हो जाती है और ये दोनों अब बात करना चाहते हैं। देखो जो चुन्नी थी वो सीरियसली बात करना चाह रही थी, पर चुनमुना इस बात को टाल रहा था, टाला बटोरी कर रहा था। पर चुन्नी को चाहिए था कि हम लोग वैसे ही रहे जैसे कि हम पहले थे, दिन में 3-3 बार लगे रहते थे, सोते ही नहीं थे, वैसा वाला सीन चाहिए उसको फिर से। तो अब ये दोनों बात करते हैं। अब चुनमुना भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ बिल्कुल मजा नहीं आया, आप थो। अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच ना वो स्पार्क खत्म हो गया, इनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना पड़ेंगी जिससे ना एक दिलचस्पी आए अक्कुम बक्कुम करने में। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग 3 लोगों वाला अक्कुम बक्कुम करें। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ। तो अब अपने दिल को एकदम मजबूत करके चुन्नी ये बात पूछती है अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था पैंची। वो पैंची से कहती है कि तुमने कभी अक्कुम बक्कुम किया है। पैंची कहती है हाँ मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है, पर अब तो मैं सिंगल हूँ। ऐसी वो बातों बातों में कहती है कि तुमने कभी 3 लोगों के साथ ट्राई किया, मतलब तुम और 2 और लोग। उसने कहा नहीं, तो ये तो काफी अजीब है। पर पैंची कहीं ना कहीं समझ रही थी कि ये कुछ कहना चाह रही है मुझसे। तो पैंची पूछती है कि बात क्या है, सही से बताओ। चुन्नी यहाँ पर पूरा राज खोल देती है कि वो चाहती है कि तुम, वो और उसका पति, हम तीनों मिलकर ना बस। तो पैंची यहाँ पर कहती है ठीक है हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब मेरी तरह आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर पैंची मान कैसे गई, तो ये हमको मालूम चलेगा आज ही की रात को। तब यहाँ पर पैंची आती है और इन तीनों को ही मालूम कि लोग क्या करने वाले हैं, पर तीनों ही काफी डरे हुए हैं। तभी पैंची यहाँ पर तुरुप का इक्का फेंकती है, वही तो अपनी ड्रेस खोल देती है और कहती है कि चुन्नी मेरा नाम है पैंची और मेरा एक काफी बड़ा सीक्रेट है कि मुझको पसंद है लड़कियों के साथ चलाना अपनी कैंची।
जी हाँ, दरअसल हमारी जो पैची है उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है और वो काफी टाइम से चुन्नी से ये बात कहना चाह रही थी कि उसको उसमें दिलचस्पी है, पर वो कह नहीं पा रही थी क्योंकि चुन्नी शादीशुदा है। पर अब सब राज खुल चुके हैं और अब पैची 1 2 3 करके अटैक कर देती है चुन्नी के ऊपर। पर इनका डिसाइड क्या हुआ था? सबका साथ सबका विकास। पर यहाँ पर साथ और विकास सिर्फ चुन्नी और पैंची का ही था। बेचारा हमारा चुनमुना बस अपनी बीवी को देख रहा था मजे लेते हुए, और चुन्नी को भी बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड का तो कोई फायदा ही नहीं है इसमें, पैंची तो बस मेरे ही पीछे पड़ी है। यानी इस वाले प्लान की भी लंका लग गई। अब चुन्नी को क्यों मजा आएगा जब उसके हस्बैंड को मजा नहीं आ रहा? ठीक है, ये लोग ट्राई कर रहे हैं नई नई चीजें, पर प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से, तो अब ये लोग कुछ और ट्राई करने की सोचते हैं। ये लोग चाहते हैं एक ऐसे क्लब जहाँ पर यही सब होता है, पूरा माहौल ही वैसा होता है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसलिए मजे नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो ये लोग इस क्लब में आते हैं और पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। पर ये लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पर होते हैं चुनमुने के ससुर यानी कि साक्षात चुन्नी के पिताजी, जो कि इसकी माँ के साथ लगे पड़े हैं। अच्छी बात है किसी और के साथ नहीं लगे, पर फिर भी अपने माँ बाप को ऐसी परिस्थिति में देखकर इनको काफी अजीब सा लगता है कि क्या हे माँ, माता जी क्या दिखा दिया। और यही नहीं, यहाँ पर पैची भी होती है जो कि चुन्नी के एकदम पीछे पड़ चुकी है। अभी दोनों फिर से उदास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया। चुनमुना चाह रहा था कि वो अपनी बीवी को वो वाली खुशी दे पाए जो कि वो चाहती है। अपने ऑफिस के कलीग से भी कुछ दवाइयाँ लेता है जिससे उसका जो टावर है उसमें सिग्नल आ जाए लॉन्ग टर्म के लिए, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाता। बल्कि आज इनकी बहस हो जाती है, वो भी इतनी ज्यादा तगड़ी वाली कि क्या ही बताएं। चुनमुना कहते हैं कि हम लोग खुश तो हैं, तुमको क्यों चाहिए ये सब? तो चुन्नी कहती है भाई मुझको चाहिए, मेरी भी तो जरूरतें हैं, मुझको भी तो फील होता है कुछ, तुझको क्यों नहीं होता है? तो चुनमुना कहते हैं मुझको भी फील होता है, पर अब नहीं आ रहा है हमको मजा, तो क्या करें हैं? ऐसे मुंह मारते रहे जगह जगह जाकर। तो ये बात चुन्नी को काफी बुरी लग जाती है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा, और वो यहाँ पर रोने लगती है। चुन्ना कहता है कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर चुन्नी को और बुरा लगता है क्योंकि चुन्नी ने सपने में अपने बचपन के दोस्त के साथ चीटिंग करी थी, जिसके बारे में वो बताती है चुनमुने को कि उसने ऐसे ही सपना देखा जिसमें रॉबर्ट ने उसके साथ तगड़ा वाला कुंभकुम किया। तो ये बात सुनकर चुनमुने के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि बैंस तो क्या बोल रही है ये। अब जाहिर सी बात है कोई पति ऐसे सुन ले कि उसकी बीवी ने किसी और को इमेजिन किया और वो भी इतने तगड़े तरीके से, तो बुरा तो लगेगा ही। चुनमुना कहता है कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे फोन मत लगाना, मत पूछना कि मैं कहाँ पर हूँ, बस मुझको अकेलापन चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए। तो चुनमुना यहाँ से चला जाता है और वो कहाँ ही जाएगा, अपने ऑफिस में जाता है और वहीं सो जाता है। अब अगले दिन उसकी दोस्त आती है, इसको हम क्या बुलाएं? इसको हम बुलाएंगे सूखी। तो सूखी जो कि अक्कुम बक्कुम की थी, बहुत भूखी, मतलब इसका ऐसा था कि वो तुरंत बॉयफ्रेंड बनाती थी, बदलती थी, कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी। तो अब हमारा चुनमुना अपनी फीलिंग्स सूखी के साथ शेयर करता है कि उसकी वाइफ ने किसी और को इमेजिन किया, मेरी लाइफ एकदम झंड हो रखी है, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ को मैं चलाऊं, तो क्या तुम मेरे साथ क्लब में चलोगी? सूखी को पहले तो अजीब लगता है, पर बाद में सूखी हाँ बोल देती है और ये बात जानबूझकर हमारा चुनमुना चुन्नी को भी बताता है। अब आज ही रात को इनको पार्टी पे जाना था और आज ही रात चुन्नी की गैलरी लगने वाली थी। चुन्नी चाहती थी कि उसका हस्बैंड यहाँ पर आए, ये आर्ट गैलरी देखे, पर चुनमुना अभी सूखी के साथ व्यस्त था। अब इनका कुछ करने वरने का प्लान नहीं था, ये सिर्फ अपनी बीवी को जलाने के लिए आया था कि तभी यहाँ पर सूखी को दिख जाता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता और माँ बहन की गाली देकर भगा देता है और अब इस बात से सूखी एकदम से टूट जाती है। और अब हमारा चुनमुना उसको मेंटली सपोर्ट देता है और दूसरी तरफ यही मेंटली सपोर्ट रॉबर्ट चुन्नी को दे रहा था कि ठीक यार हो गया, देखो तुम जानती हो कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच कुछ हो, नहीं अक्कुम अक्कुम नहीं, शादी वगैरह है ना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, पर मुझको ना चुनमुने से ही प्यार है। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊंगा, मैं तुमसे ऐसे मिलने नहीं आऊंगा, ना तुमसे ज्यादा बात करूंगा, पर हम लोग अच्छे दोस्त रहेंगे। और चुन्नी को भी काफी बुरा लगता है, वो अकेली पड़ चुकी थी और इस अकेलेपन का रॉबर्ट फायदा उठाने की कोशिश करता है। मतलब वो उसको एक सपोर्टिव किस देता है, सुनने में काफी अजीब लगेगा सपोर्टिव किस, पर इनके यहाँ तो भाई सब कुछ चलता है। तो वो उसको बढ़िया वाली किस करता है, चुन्नी उसको थोड़ा दूर करती है और कहती है खुद। अब जितनी गर्मा गर्मी इधर थी उससे 10 गुना ज्यादा गर्मा गर्मी अब सूखी और चुनमुने के बीच आ चुकी थी, क्योंकि पहले चुनमुना जो कि सूखी को मेंटली सपोर्ट दे रहा था, वो अब उसके साथ अक्कुम बक्कुम का सीन बना देता है और रात भर सूखी के साथ धूम मचाता है। और अब सूखी को चुनमुना इतना अच्छा लगता है कि सूखी उसको प्रपोज कर देती है। वो उससे कहती है कि देखो अगर तुमको तुम्हारी वाइफ नहीं पसंद तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो। तो चुनमुना कहता है नहीं ये नहीं हो पाएगा, मैं सच में अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, ठीक है, इन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से नहीं, मैं उससे दूर चला जाऊंगा। तो सूखी कहती है अबे मैं तो मजाक कर रही थी, तेरे मजे ले रही थी। तो चुनमुना खुश होकर अब चला जाता है, पर सूखी मजाक नहीं कर रही थी। उसको काफी बुरा लगता है कि चुनमुना ने उसको रिजेक्ट कर दिया, पर खुशी भी थी कि वो अपनी बीवी को प्यार करता है, सच्चा वाला। अब इनके पास इनके बच्चों का फोन आता है। दरअसल एक हाउस है जहाँ पर इनके लिए पार्टी रखी गई है, इन दोनों के लिए सीक्रेट पार्टी।
क्योंकि इनकी एनिवर्सरी है आज। तो यहाँ पर पहले पहुंच जाता है हमारा चुनमुना, पर यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि चुन्नी कहाँ पर है। तो चुनमुना यहाँ पर बातें घुमाता है। तो दरअसल चुन्नी थी, वो थी इस समय घर में, वो आने ही वाली थी, पर तभी यहाँ पर आ चुकी थी पैंची, जो कि फिर से चलाना चाहती थी उसके साथ कैंची। पर इस बार हमारी चुन्नी उसको मना कर देती है और समझाती है कि वो जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मेरी दिलचस्पी लड़कियों में नहीं है। तो पैंची को काफी बुरा लगता है और पैंची समझती है चुन्नी की बात को कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। और अब चुन्नी भी इस पार्टी में आ जाती है। ये लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं दोनों। अभी दोनों क्यों खुश थे? क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका था कि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। फालतू में जगह जगह मुंह मारने से कुछ नहीं होगा, हमको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी ना। माहौल वॉल कुछ नहीं होता। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अक्कुम मक्कुम वाली चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि पूरी लाइफ वही तो किया। और ये अकेले में जाकर और भी गहरी बातें करते हैं कि हम लोग पहले क्या किया करते थे, कितने एक्सट्रीम तरीके से अक्कुम मक्कुम किया करते थे, हमने पहली बार कहाँ पर किया, किस पोजीशन में किया, सब कुछ। और दोनों खुश हैं अब, और दोनों समझ चुके हैं कि प्यार इंपॉर्टेंट है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि कुछ भी हो जाए, शादी के बाद रोमांस खत्म नहीं होना चाहिए। नई नई चीजें ट्राई करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, गेम्स खेलो, कोई नई चीज ट्राई करो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अभी के अभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली एक इंटरेस्टिंग सी रील डालता हूँ, जिसको देखकर तुमको मजा आ जाएगा। ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम। सब्सक्राइब करना मुझको मत भूलना, जिससे मैं लाता रहूँ ऐसी ही मूवी हर शाम। बस।